ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। आज युवाओं के लिए खास विषय पर चर्चा करेंगे। समग्र क्रांति हेतु युवा शक्ति का भाव भरा आह्वान। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। आइए अब एक युवा शक्ति से युवा में जोश उत्साह भरने के लिए एक गीत गुनगुनाते हैं। प्रेरणादायी गीत है और उसके बाद फिर चर्चा करेंगे समग्र क्रांति हेतु युवा शक्ति का भाव भरा आह्वान। युवकों तुम हो युग निर्माता, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। तुम ही दुनिया को चाहो तो सुख सौरभ से भर सकते हो। युवकों तुम हो युग निर्माता, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। तुम ही दुनिया को चाहो तो सुख सौरभ से भर सकते हो। रूढ़िवाद की परंपराओं से तुमको टकराना होगा। रूढ़िवाद की परंपराओं से तुमको टकराना होगा। जीर्ण शीर्ण मत मतांतरों से अपना पिंड छुड़ाना होगा। जीर्ण शीर्ण मत मतांतरों से अपना पिंड छुड़ाना होगा। रूढ़िवाद की परंपराओं से तुमको टकराना होगा। जनजीवन में नवजीवन के तुम ही प्राण फूंक सकते हो। जनजीवन में नवजीवन के तुम ही प्राण फूंक सकते हो। नवयुग के निर्माण कार्य में यश के भागी हो सकते हो। नवयुग के निर्माण कार्य में यश के भागी हो सकते हो। युवकों तुम हो युग निर्माता, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। तुम ही दुनिया को चाहो तो सुख सौरभ से भर सकते हो। आज समय की यही मांग है, महाकाल भी दान मांगता। आज समय की यही मांग है, महाकाल भी दान मांगता। युवकों उठो आज तुम युग से, युवकों उठो आज युग तुमसे युवा शक्ति अभियान मांगता। युवकों उठो आज युग तुमसे युवा शक्ति अभिमान मांगता। हाँ तुमको ही अब नवयुग के, हाँ तुमको ही अब नवयुग के अग्रदूत बन जाना होगा। हाँ तुमको ही अब नवयुग के अग्रदूत बन जाना होगा। यही धर्म है आज तुम्हारा, इसको अवश्य निभाना होगा। यही धर्म है आज तुम्हारा, इसको अवश्य निभाना होगा। तुम आंधी से लड़ सकते हो, तूफान से टकरा सकते हो। तुम आंधी से लड़ सकते हो, तूफान से टकरा सकते हो। तुम जीवन संगीत मृत्यु के घर में घुसकर गा सकते हो। तुम जीवन संगीत मृत्यु के घर में घुसकर गा सकते हो। युवक तुम हो युग निर्माता, तुम ही सब कुछ कर सकते हो। तुम ही चाहो दुनिया को तो सुख सौरभ से भर सकते हो। तुम ही दुनिया को चाहो तो सुख सौरभ से भर सकते हो। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत प्रेरणादायी युग ऋषि द्वारा रचित। तो आइए अब समग्र क्रांति हेतु युवा शक्ति का भाव भरा आह्वान। संपूर्ण क्रांति के लिए भारत माता ने युवाओं को पुकारा है। ये पुकार ऐसी है जो पिछले दशक से भारतीय आकाश में गुंजायमान है। समस्या एक हो तो कहा जाए, आतंकी सुरक्षा का पसरता मुख न जाने कितने निर्दोषों को लील रहा है। सामाजिक दुरावस्था, विघटित होते परिवार और भ्रष्टाचार ऐसा है जो भारत माता के आंचल को दागदार किए हुए है। किसी एक अंग में फोड़ा हो तो उसे थोड़ा सा चीर कर मवाद निकाला जा सकता है, पर जब पूरा शरीर मवाद से भर गया हो तो संपूर्ण कायाकल्प के अचूक विधान तलाशने पड़ेंगे।
देश की जो दशा आज है उसमें छोटी मोटी क्रांतियों से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए तो संपूर्ण क्रांति की संजीवनी चाहिए। ये महासाहस तो देश की युवा पीढ़ी ही कर सकती है। युवा पीढ़ी से बहुत आशाएं हैं। इन्हें लेकर हमने अनेक सपने बुने हैं। बड़े गर्व और विश्वास के साथ हम कहा करते हैं कि राष्ट्र की युवा चेतना यदि चेत गई तो भारत माता यशस्विनी बनेगी। जब हम युवा पीढ़ी की सामर्थ्य पर यकीन करते हुए भविष्य को निहारते हैं तो हमारे मुख पर खुशी छा जाती है। हम हंसते हुए कहते हैं भारत का भविष्य उज्जवल है। परंतु वर्तमान की दुरावस्था हमें दारुण दुख देती है। यदि ईसा मसीह मरण के अंतिम पल में तुमसे पानी मांगे तो क्या तुम दे सकोगे? दिल को चीरने वाला कैसा सवाल था ये। कैसी करूं कराह भरी थी ये मुद्रा। मानवता के लिए सलीब पर लटके हुए ईसा, वे ईसा जिनके हाथ पांव में कीलें ठुकी हुई थी, जिनकी देह पर कोड़ों के निशान, जगह जगह से फटी हुई त्वचा और उसमें से बहता हुआ युवा रक्त। उन महात्मा ईसा का कल्पना चित्र मन में उभरते ही देह मन में एक विचित्र सी लहर दौड़ गई। सुनने वाले उनमें से ही हैं जिससे वे शिक्षा से वंचित रह जाएं, स्वास्थ्य खो दें, स्वभाव बिगाड़ लें और सम्मान तथा विश्वास गंवा बैठें। कुसंग से बहुत सावधान रहें। सच्चरित मित्रों, श्रेष्ठ पुस्तकों और शक्तिमान परमात्मा का ही संग करें। सद्विचारों की नोटबुक बनाएं। जब भी कोई अच्छी बात पढ़ें सुने तो नोट करें, समय समय पर दोहराएं। आदर्श व्यक्तियों का, महापुरुषों का ध्यान व उनके चरित्र का चिंतन मनन करें। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए यही समय सबसे अधिक उपयुक्त है। प्राकृतिक नियमों, आहार विहार, सोने जागने आदि का यदि ठीक ध्यान रखा जाए तो तंदुरुस्ती ऐसी बन जाएगी जो जीवन भर साथ दे। स्वास्थ्य जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है, त्याग, तपस्या, मेहनत कर सकता है। इन दिनों ब्रह्मचर्य और सद्विचारों के बारे में पूरी सतर्कता रखी जाए और अश्लील परिस्थिति से ऐसे बचा जाए जैसे सांप, बिच्छू, आग, जहर से बचा जाता है। गंदी फिल्म, गंदे गाने, गंदे उपन्यास, गंदे चित्र, गंदे विचार घिनौने कार्यों की प्रेरणा देते हैं और शरीर और मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं। साहस अच्छा गुण है। अनीत का प्रतिरोध करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सृजन और विकास की संभावनाएं सज्जनोचित प्रवृत्तियों में सन्निहित है। अवज्ञा, उच्छृंखलता, अशिष्टता, अनुशासनहीनता, मर्यादाओं एवं नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन साहसिकता की भयंकर विकृतियां हैं, जिससे दूसरों को चोट तो पहुंचती ही है, अपना स्वभाव भी निकृष्ट बन जाता है। इतना गरीब था कि बच्चे की फीस चुकाना भी मुश्किल और लड़का इतना लगनशील और परिश्रमी कि स्कूल में पढ़ने के साथ उसने क्लर्क की नौकरी भी कर ली। प्रति माह 7 रुपये बचाया भी। टोरंटो कनाडा के नाई परिवार में जन्मा टॉक्सन नामक यही लड़का अपनी लगन, दृढ़ निश्चय और परिश्रम के कारण 128 समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, 15 रेडियो और टेलीविज़न स्टेशनों, 150 व्यापारिक तकनीकी पत्रिकाओं, 2 प्रकाशन संस्थाओं, 2 यात्रा एजेंसियों का मालिक बना। आत्मनिर्भरता, दूसरों की सहायता, धर्म का सदुपयोग, समय का नियोजन एवं सदुपयोग, मानसिक संतुलन, सत्य साहित्य का स्वाध्याय, कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, स्वच्छता, सुव्यवस्था, सुसंगति, सकारात्मक विचार, स्वस्थ जीवन, शालीनता, सज्जनता, हंसमुख, शिष्ट एवं विनम्र व्यवहार युवावस्था को अलंकृत करने वाले सद्गुण हैं। अर्थ उपार्जन का अभ्यास नवयुवक यदि करने लगे तो उनके भीतर ऐसी विशेषताएं उगती चली जाएंगी जिनके द्वारा उनका भविष्य स्वर्णिम और शानदार बन जाएगा। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होना आवश्यक है। सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य का
उद्देश्य का निर्धारण करो। जीवन में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, फिर इस लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ जुट जाओ। मन में ये पक्का विश्वास लेकर के चलो कि सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की धुन सवार रहे। युवा उम्र के इस स्वर्णिम दौर को व्यर्थ न जाने दें। अपने लक्ष्य को महान सामाजिक उद्देश्यों से जोड़ें। लक्ष्य सबके लिए कल्याणकारी हो, बस फिर ये ध्यान रहे कि तमाम व्यवधानों के बावजूद मंजिल पानी है। समय निकल जाने पर पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं बचता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए लगन, निष्ठा, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन आवश्यक है। जब मनुष्य की सारी शक्तियाँ विचारों की, समय की, शरीर की, साधन की एक ही लक्ष्य की ओर लग जाती हैं, तो फिर सफलता प्राप्ति में संदेह नहीं रहता। अपनी शक्ति को पहचानें, अपने लक्ष्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करें, संकल्प करें, मैं अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करूंगा, कर सकता हूं। दृढ़ संकल्प के आगे कोई विघ्न, बाधा, कठिनाई टिक नहीं सकती। अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सदा जूझते रहो, जूझते रहो, जूझते रहो, कभी हिम्मत न हारो। सच्ची लगन और निरंतर प्रयत्न यही दो महान साधनाएं हैं जिनसे शक्ति को प्रसन्न करके उससे इच्छित वरदान प्राप्त किया जा सकता है। आपने जो भी अपना कार्यक्रम बनाया हो, जो भी जीवनोद्देश्य बनाया हो, उसे पूरा करने में जी जान से योजना पूर्वक जुट जाइए। सोते जागते उसी के संबंध में सोच विचार करते रहिए और आगे का रास्ता तलाश करते रहिए। परिश्रम, परिश्रम, घोर परिश्रम आदत में होना ही चाहिए। मत सोचिए कि अधिक काम करने से आप थक जाएंगे। वास्तव में परिश्रम एक स्वचालित शक्ति है। अपनी बढ़ती हुई गति के साथ कार्य क्षमता उत्पन्न कर लेती है। उदासीन, आलसी और निकम्मा व्यक्ति 2 घंटा काम करके एक पर्वत पार कर लेने की थकान अनुभव करता है, किंतु उत्साही, परिश्रमी और अपने कार्य में दिलचस्पी लेने वाले व्यक्ति को सोने के समय को छोड़कर अन्य सारे समय लगे रहते हैं और जरा भी नहीं थकते। सच्ची लगन, दिलचस्पी, रुचि और झुकाव एक प्रकार का डायनामो है जो काम करने के लिए क्षमता की विद्युत शक्ति हर घड़ी उत्पन्न करता रहता है। स्मरण रखिए कि आपका कोई भी मनोरथ, उद्देश्य क्यों न हो, आपकी अपनी शक्ति द्वारा ही पूरा हो सकता है। इधर उधर बगले झांकने से कुछ नहीं होगा। दूसरों पर भरोसा किया तो निराशा ही हाथ लगेगी। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने पांवों पर खड़े होइए। अपने कार्य में सच्ची लगन और दिलचस्पी पैदा कीजिए एवं मशीन की तरह जी तोड़ परिश्रम के साथ काम में जुट जाइए। अधीर मत होइए। शक्ति आपके साहस की बार बार परीक्षा लेगी, बार बार असफलता और निराशा की अग्नि में तपाएगी तथा असली नकली की जांच करेगी। यदि आप कष्ट, कठिनाई, असफलता, निराशा, विलंब आदि की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो वो प्रसन्न होकर प्रकट होगी और इच्छित वरदान ही नहीं वरन उससे भी कई गुना अधिक फल प्रदान करेगी। 1 बार 2 बार नहीं, 1000 बार इस बात को गिरा बांध लीजिए कि शक्ति के बिना सफलता नहीं मिलती। अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हो, उठिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, अपने अंदर लगन, कर्मठता और आत्मविश्वास पैदा कीजिए। हमेशा अनुभव होने दो। जीवन गंगा को जन जीवन के ताप संताप मिटाने, अमृत पुत्रों तुम्हारे जीवन की हवा को प्राण बांटने दो। तुम न जागोगे कौन जगेगा, स्वर्ग धरा को कौन करेगा। महानाश का संग बजाती असुरता सिर पर आज चढ़ी है। समूची मानवता विकल है और मानव अनास्था की सघन तमस्या में डूबा हुआ है। अतः उठो और काट दो भवबंधनों को तथा राष्ट्र के हित समर्पित हो जाओ। जमाना तुम्हारी जीवन गाथा स्वर्ण अक्षरों से लिखने हेतु प्रतीक्षारत है। बिकाऊ मत बनो। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रतिभा को इसलिए मत बढ़ाओ कि तुम्हारा अपना मूल्य मिल सके। तुम्हारा जन्म तो इस भू पर दैवी योजना के तहत हुआ है। तुम बांटने के लिए नहीं आए हो, बिकने और भोगने के लिए नहीं। तो अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ए ऋषियों की संतानों, हमेशा की तरह एक बार फिर तुम्हारे जागरण और नवोन्मेष
कि जगत को आवश्यकता आन पड़ी है। उठो चेतना के नए गीत गाओ, उठो चेतना के नए गीत गाओ, बढ़ो नवसृजन का संदेशा सुनाओ। उठ पड़ो, जब तुम जागोगे देव बनोगे तो यही धरा स्वर्ग धाम सी गौरवमयी बनेगी। तुम्हारा जन्म ही इस चंदन सी माटी में मिला हुआ है। फैलने दो अपने सत्कर्मों की सुगंध को दसों दिशाओं में, उसे रोको मत। वेदों में कहा है, बलशाली, स्वस्थ, तीव्र, मेधा और उत्साही युवा ही ईश्वर के पास पहुंचते हैं। तेजस्वी वीरों, तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। इतिहास साक्षी है कि युवाओं की शक्ति, साहस और अदम्य ऊर्जा ने संकल्प बल के सहारे सदैव नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राणा, शिवा, भगत सिंह और झांसी की रानी के वक्त का मंत्र पढ़ो और 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य के लिए चाहिए तुम्हारे समग्र जीवन का रूपांतरण। ओम शांति। प्यारे युवा दोस्तों, ये बहुत ही ओजस्वी और भाव भरा युग ऋषि का अमृत संदेश था। इस पर चिंतन मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक, युवा भाइयों तक इस संदेश को जरूर से संप्रेषित करें। पता नहीं किसके अंदर ये युग ऋषि की चिंगारी पहुँचे और उसका कायाकल्प कर दे, और आप भी चिंतन करें, मनन करें और इसे अपने जीवन में उतारें और इस मंगलमयी युग निर्माण योजना अर्थात गायत्री परिवार के सब प्रयोजन रूपी यज्ञ और गायत्री से जुड़ें। आप सभी का भाव भरा आह्वान है। इस हेतु हम आपको सूचित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं। 18 से 22 मार्च 2025 में एक बहुत ही विराट और दिव्य कार्यक्रम 251 कुंडी राष्ट्र जागरण 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन अमेठी जनपद में किया जा रहा है। आप सबका उस यज्ञ आयोजन में भाव भरा आमंत्रण है। उसमें आप आइए और आकर के गायत्री और यज्ञ का वैज्ञानिक आधार, पूजा का वैज्ञानिक रहस्य जानिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। आप सभी पुनः ध्यान दें, सभी का भाव भरा आमंत्रण है। ज़्यादा से ज़्यादा इस आयोजन में आप सब पहुँचें। राष्ट्र जागरण 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ अमेठी 18 से 22 मार्च 2025। धन्यवाद।